हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग झारखंड की जनजातियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं? 32 जनजातियाँ हैं। कौन कौन सारे जनजातियाँ हैं अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले असुर, बैगा, बंजारा, बथुडी, भिंजिया, बेदिया, होर, बिरजिया, चेरो, चिक, बडाई, गोंड, गोंडाइत, होकर, माली, खड़िया, खोंड, किसान, कोरा, कोरबा, लोहरा। यहाँ पे लोहरा होगा, यहाँ पे लोहरा होगा, लोहरा, माहली, माल पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सोरिया पहाड़िया, सबर, भूमिज, खरवार, कंवर, कोल। तो ये 32 जनजातियाँ हैं झारखंड की। इनमें से 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वो 8 जनजातियाँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये 32 जो जितनी 32 जनजातियाँ हैं, ये आप याद कर लीजिए ना, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। असूर, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, भिंजिया, बिरभोर, चेरो, चिक, बडाइत, गोंड, गोंडाइत, होकर, माली, खड़िया, खोर, किसान, कोरा, कोरबा, लोहरा, माली, माल पहाड़िया, मुंडा, ओरांव, परहिया, संथाल, सोरिया पहाड़िया, सौर, भूमिज, खरवार, कवलकोल। तो आप 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। झारखंड की आदिम जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं? 8 हैं। और कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखेंगे। असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, सवर। ये 8 आदिम जनजातियां हैं। ये यहाँ के अस्थाई निवासी हैं और ये आदिम जनजातियाँ इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत पहले से ही झारखंड में निवास करते आ रहे हैं और मूल जनजातियाँ कह सकते हैं कि झारखंड के ये मूल निवासी हैं, मूल जनजातियाँ हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये अभी हम लोग 32 जनजातियों के बारे में देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। संथाल जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे सबसे पहले। और क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोग संथाल से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या 23 लाख वाली जनजाति है। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल। संथाल जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली है, 23 लाख है। और ये पूरी इंडिया के लेवल पे अगर देखा जाए, पूरी कंट्री के लेवल पे अगर देखा जाए, तो इस जनजाति का स्थान तीसरा नंबर पे आता है। अभी हम लोग देखेंगे जनजातियों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत कितना है। हमारे झारखंड के जितनी भी जनजाति हैं ना, जितनी भी जनजातियां हैं, उनमें इनका 35% है, 35% है। भारत, यहाँ पे देख लीजिए ना, भारत की तीसरी जनसंख्या वाली जनजाति है और प्रथम में कौन आता है? गोंड, और दूसरा भील है। इनका निवास स्थान इनका निवास स्थान झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इन्हें इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ गया है और इस स्थान को संथाल परगना बोलते हैं। संथाल परगना बोलते हैं क्योंकि संथाल जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसीलिए इस जगह का नाम भी पड़ गया है संथाल परगना, क्योंकि संथाली जनजाति है। इनके पीछे भी स्टोरी है। संथाली जनजाति उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही क्यों बसे? क्योंकि जो संथाली जो जनजाति है उनको ब्रिटिश सरकार राजमहल, जो भागलपुर और से लेकर भागलपुर जो बिहार में, और राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ पे इन लोगों को बसने के लिए भूमि ब्रिटिश सरकार ने दी थी सबसे पहले, क्योंकि वो जो एरिया था वो जंगल हुआ करता था, जिसे दामनी कोह के नाम से
जानते थे, ये ब्रिटिश सरकार ने ही स्थापित करवाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंगल था और ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स कर चाहिए था, इसलिए संथाली जनजाति को ज़मीन देकर और उन्हें जंगल साफ करने को बोला गया और कहा गया कि आप खेती इसमें कीजिए। मतलब कि संथाली जनजाति किसान किसानी करते हैं, खेती करते हैं, खेतिहर हैं वो। तो कृषक समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए इस जगह पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संथाली जनजाति को जानबूझकर ना बसाया गया, ताकि वे जंगल साफ करे और खेती करे और इससे ब्रिटिश सरकार को कर मिलते रहे। चलिए हम लोग अब देखेंगे आगे। इसके आगे संथाल परगना के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ ये संथाली पाए जाते हैं तो झारखंड के हजारी, बाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू में भी ये जनजाति पाए जाते हैं। तो इतने सारे संथाल परगना क्षेत्र के अलावे इतने सारे जगह पे पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति का संबंध किससे है। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। यह जनजाति श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों से संबंध रखते हैं। कहाँ के? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों से संबंध रखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी लिखा हुआ है। आप इससे कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, तो इसीलिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से हैं। और भाषाई दृष्टि से ये ऑस्ट्रिक समूह से संबंध रखती है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। यह जनजाति बसे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। मतलब कि संथाल जो जनजाति है वो मुख्यतः किसान समुदाय के लोग हैं। संथालों को 4 हड़ों यानी 4 वर्ग या वर्ण में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? किसको हड़। किसको हड़ का मतलब होता है राजा। किसको हड़ का मतलब होता है राजा। दूसरा है मरमू हड़, जिसको पुजारी भी कहते हैं, पुजारी को ही मरमू हड़ कहा जाता है। थर्ड क्या है? सोरेन हड़। सोरेन हड़ का मतलब क्या होता है? सिपाही। तो सोरेन हड़ सिपाही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। प्रजाति तो नहीं कह सकते हैं, मतलब सिपाही उनको वर्ग में डिवाइड किया जाता है। मरूडी हड़ का मतलब होता है कृषक। ये मेनली, ऐसे तो सारे संथाल को वहाँ बसाया ही गया था दामिनी कोह में खेती करने के लिए, क्योंकि वो खेतिहर थे, उनको मतलब अंग्रेजी सरकार बसाए थे। तो ये मेनली तो कृषक ही है सारे के सारे, लेकिन उसमें भी यहाँ इनका वर्ण है। कोई राजा है, कोई पुजारी के वर्ग में आते हैं, कोई सिपाही के वर्ग में आते हैं। इसलिए किस्कू हड़, सेकंड में तो आपका मरमू हड़, सोरेन हड़ और मरूडी हड़ में बांटा गया है। 4 प्रकार के मेनली इनका हड़ों में बांटा गया है, जिनको वर्ग या वर्ण भी कह सकते हैं। संथाल जनजाति में टोटल कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र पाया जाता है, 12। तो हम लोग देखेंगे अभी 12 कौन कौन है। सबसे पहले है हंसदा, मुर्मू, हेम्ब्रेम, किस्कू। ये मेनली ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 4। बाकी और देख लेते हैं। मरांडी भी इम्पॉर्टेंट है, सोरेन भी इम्पॉर्टेंट ही है। इसके बाद बास्के, टूडू, पौडिया, बेसरा, चौड़े और बेदिया, ये सब याद कर लीजिएगा। लेकिन ये मेनली जो जितनी यहाँ सोरेन तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है। हंसदा, मुर्मू, हेम्ब्रेम, किस्कू, मरांडी, सोरेन। बास्के, टूडू, पौडिया, बेसरा, चौड़े और बेदिया, और ये भी गोत्र में ही आते हैं। अब हम लोग देखेंगे संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है। अंतरजातीय मतलब अपने जात में शादी नहीं करते हैं, दूसरे जात में शादी करते हैं, अंतरजातीय विवाही समूह है। और सगोत्री विवाह और बाल विवाह, सगोत्री मतलब ये जितनी भी 12 गोत्र अभी हम लोग देखें, सगोत्री विवाह और बाल विवाह वर्जित है। मतलब ये सगोत्री विवाह नहीं करते हैं और बाल विवाह भी नहीं करते हैं। तो इतने ये
अच्छे जनजाति है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति में 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन है। 8 प्रकार का, टोटल 8 प्रकार का विवाह होता है। पहला कौन सा है? क्रिंग बापला। दूसरा दीपिल बापला। फिर क्या है? क्रिंग जबाई। फिर क्या है? घर जबाई, निर्बलोक, इतूत, सांगा, सेवा विवाह। तो इतने 8 प्रकार के विवाह है। इसमें सबसे जो प्रचलित है क्रिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, क्योंकि ये विवाह माता पिता के माध्यम से ही तय किया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि माता पिता जैसे जिस तरह से और जनजाति या और वर्ग में माता पिता के द्वारा ही शादी करवाया जाता है, इस तरह संथाल जनजाति में भी माता पिता के माध्यम से जो विवाह करवाई जाती है उसे क्रिंग बापला बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा याद करने के लिए आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है किरिंग, क्या लिखा हुआ है? की रिंग, मतलब की और रिंग, उसमें दोनों है। तो रिंग जब शादी या सेरेमनी, जो मैरिज सेरेमनी या फिर कह सकते हैं कि रिंग सेरेमनी होता है, तो सबसे पहले रिंग सेरेमनी होता है ना, रिंग पहनाया जाता है। तो रिंग, तो इसमें किरिंग हम ऐड करते हैं ना, किरिंग, किरिंग बापला, मतलब आप याद कर सकते हैं इसी तरह से। किरिंग बापला मतलब कि माता पिता के साथ ही तो सब रिंग सेरेमनी होगा ना, तो माता पिता के जो माध्यम से विवाह करवाई जाती है उसे किरिंग बापला कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारा है, दीपिल बापला, किरिंग जबाई, की जबाई, निर्बलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह। तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटला है। सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? बिटला है, जो एक सामाजिक बहिष्कार है, मतलब निकाल दिया जाता है, एक तरह से समाज से निकाल दिया जाता है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई यौन संबंधी गलती करता है। जब यौन संबंधी कोई गलती करता है तब यह जो कठोर सजा है, बिटला है, उसे समाज से निकाल दिया जाता है। उनसे कोई बात विचार नहीं, मतलब उनको एक तरह से समाज से अलग कर दिया जाता है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि संथाल जनजातियों में युवा गृह का नाम क्या है। युवा गृह का नाम घोटुल है। संथाल जनजाति में युवा गृह का नाम घोटुल है, और विवाह को बापला बोलते हैं। विवाह को बापला बोलते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को बापला बोला जाता है। और वधु मूल्य मतलब कि वर पक्ष से जो अपनी पत्नी या अपनी वाइफ या जो कन्या होती है उनको जो मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की तरफ से अपने वधु को, उसे पौन कहते हैं, पौन। ठीक है। और गांव को क्या बोलते हैं? गांव को आतो बोलते हैं। गांव ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। ग्राम प्रधान को मांझी बोला जाता है संथाली जनजाति में। जो ग्राम का जो गांव का जो प्रधान होते हैं, जो हेड होते हैं, उसे उन्हें मांझी बोला जाता है। राजमहल पहाड़ी में दामिनी कोह, यहाँ पे देख लीजिए, दामिनी कोह संथालों का निवास स्थान है, जो मैंने पहले ही मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दामिनी कोह की स्थापना कब हुई थी? 1837 में हुई थी। दामिनी कोह का स्थापना कौन करवाया था? अंग्रेजी सरकार करवाई होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं सरहुल, सरहुल, कर्मा, एरोक, जो बीज बोने वाला त्यौहार माना जाता है। एरोक क्या होता है? बीज बोने वाला त्यौहार माना जाता है। सरहुल, कर्मा और एरोक, एरोक जो है बीज बोने वाला त्यौहार है। बंधना, हरियाण, जपाड़, सोहराई, सकरात आदि ये संथाल के प्रमुख त्यौहार हैं। ये संथाल जनजाति में धूमधाम से ये त्यौहार मनाए जाते हैं। सरहुल, कर्मा, एरोक, जो बीज बोते हैं ना, जब उस समय एरोक पर्व मनाया जाता है। और इसके अलावा बंधना भी है, हरियाल भी है, हरियाण और जपाड़, सोहराई, सकरात आदि संथालों के प्रमुख त्यौहार हैं। आषाढ़ माह में संथालों के त्यौहार की शुरुआत होती है। तो कौन सा महीने में संथालों की शुरुआत होती है? आषाढ़ माह में। सोहराई त्यौहार, सोहराई जो त्यौहार होता है फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है।
सोहराई फसल कब मनाया जाता है? सोहराई त्यौहार कब मनाया जाता है? फसल कटाई के समय मनाया जाता है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। संथालों की प्रमुख भाषा, हम लोग क्या देखेंगे? संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। और लिपि क्या है? तो लिपि ओलचिकी है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। तो संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। अब इसकी लिपि ओलचिकी है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इसके लिए संसद को पहले संविधान संशोधन करना पड़ता है, तो 92वां संविधान संशोधन करना पड़ा और 2003 में ये पारित कर दिया गया था। संथाल खेतिहर हैं और चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं। चावल से बनने वाले शराब को सेवन करते हैं ना, जिन्हें हम हड़िया कहते हैं, हड़िया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संथाल जनजाति के लोग बुनाई में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। ये बुनकर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, बहुत अच्छा से बुनाई करते हैं। अब देखते हैं हम लोग संथाल का प्रधान देवता का क्या नाम है। संथाल का जो प्रधान देवता है उनका नाम सिंगबोंगा है, आप लोग को पता भी होगा, और या फिर ठाकुर भी कह सकते हैं। संथाल प्रजाति में लोग मानते हैं कि सिंगबोंगा या ठाकुर जो है वो सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि इनके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता यही है। और दूसरा प्रमुख देवता कौन है? मारंग बुरु है। कौन है? मारंग बुरु। प्रधान ग्राम देवता के बाद में हम लोग देखते हैं कि ग्राम का एक प्रधान देवता भी होते हैं, जिन्हें जाहेर एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाहेर एरा। जिसका निवास स्थान कहाँ होता है? जाहेर थान, क्योंकि जाहेर एरा प्रधान ग्राम देवता है, तो उनके लिए एक थान बनाया जाता है। गांव में बोलते हैं कि थान है, तो वो जाहेर थान है। जाहेर थान मतलब, क्योंकि संथाली जाति में ग्राम के देवता को जाहिर बोला जाता है और उनके स्थान को जाहिर थान बोला जाता है। और गृह देवता, एक घर में भी देवता होते हैं, घर के अंदर देवता होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ओडाक बोंगा। क्या बोलते हैं? ओडाक बोंगा। अब हम लोग देखेंगे गांव के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है। तो धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? नायके बोला जाता है। गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। हम लोग और आगे देखते हैं कि संथाल जनजाति में ना जादू टोने के मामले में संथाली स्त्रियां को विशेषज्ञ माना गया है, क्योंकि ये संथाली जो स्त्रियां हैं ना, ये जादू टोना के मामले में बहुत ज़्यादा विश्वास भी रखती है और मानती भी है। चलिए आगे देखते हैं। संथालों में लाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। जैसे कि हम लोग भी जनरली करते ही हैं, कोई बच्चा का मृत्यु अगर हो जाता है तो उसको दफनाते हैं, और कोई वयस्क व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु होता है तो हम लोग जलाते हैं। ज़्यादातर केस में यही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग देखेंगे एक नया वीडियो, और वो झारखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।